गाइस इट्स टाइम टू गो ऑफिस, बाय बाय। अभी जाके देखेंगे अपना ERP के बारे में, कुछ सेल्स भी है। ऑफिस आ गए हैं, आके चेक करते हैं क्या चल रहा है ऑफिस में। ये गुस्सा रहती है हमेशा, मैं लंच टाइम पे नहीं करता, अब क्या करें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। कुछ प्लानिंग वगैरह की है, वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी वर्कलोड है। ये कंपनी के ऑपरेशंस भी देखना, यूट्यूब को भी मैनेज करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का दिन हमारा थोड़ा रिसर्च वर्क ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि आज हमें ना थोड़ा स्टडी करेंगे ERP और ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। हमारे कंपनी ऑपरेशंस तो है ही, क्योंकि कल हमने एक ऑटोमेशन वेबिनार लिया था, तो आज उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए ना आपको अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है ERP के थ्रू। और हम कुछ टूल्स होते हैं ये कि आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है जिसके ऊपर आपकी कंपनी वर्क करती है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो आप स्टक रहेंगे हमेशा, चीज़ें कभी भी एफिशिएंटली वर्क करेंगी ही नहीं। तो अब जल्दी से रेडी होते हैं, एक बार नहा लेते हैं और नाश्ता करके और जल्दी ऑफिस चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, ERP कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं खुद ही, और बाकी की बातें रेडी होके करते हैं। वैसे कन्नू अभी वेट कर रही है बस का, तो हम भी जल्दी रेडी होते हैं और चलते हैं अपने ऑफिस। ब्लैक है ना, ये ब्राउन सा होने लग जाएगा, वैसा हो जाएगा जैसे कॉफ़ी है, क्रीम सी बन जाएगी। तो गाइस इट्स टाइम टू गो ऑफिस, बाय बाय। तो रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं ऑफिस। आज भी थोड़ा लेट हो गए, ऑफिस चल के देखते हैं अभी क्या रहता है। अभी जाके देखेंगे अपना ERP के बारे में, कुछ सेल्स भी है, लेकिन ये एक बैरियर बना हुआ है कि हमारे पास ना टाइम अवेलेबिलिटी बड़ी कम रहती है, कि क्या तो आप ऑपरेशंस का कर लो या डेवलपमेंट का। और इनिशियल जो ये ट्रांजिशन फेज़ होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टास्क तो ऐसे डेलीगेट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप एक ही चीज़ कर सकते हो अच्छे से, और हर चीज़ टाइम मांगती है। तो बस वही है, अभी चलते हैं, एक बार देखेंगे ERP को कैसे डेवलप कर सकते हैं AI के थ्रू। दूसरा हमारा कुछ AI टूल्स थे, जैसे अभी मैं ना हमारे ना 3 टाइप के AI होते हैं। एक AI ChatGPT हम जो यूज़ करते हैं सिंपल प्रॉम्प्टिंग करके। दूसरा होता है हमारा AI एजेंट, वो पर्टिकुलरली कस्टमाइज हो जाता है हमारे पर्टिकुलर कंटेस्ट में, कि जैसे हमने कुछ डाटा दे दिया उसको, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे और उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्स देता है। और तीसरा होता है एजेंटिक AI। एजेंटिक AI में क्या होता है, वो खुद जैसे ह्यूमन लॉजिक रीजनिंग करता है ना, सेम वैसे ही वो बिहेव करता है। और उस बिहेव पे मतलब एक तरीके से आपके लिए एक आप जैसा एक्सपर्ट खड़ा हो गया है वर्चुअली। तो एजेंटिक AI को यूज़ करके पहले तो इन तीनों चीज़ों को समझना है मुझे और थोड़ा डिटेल में, और किन टूल्स को यूज़ करके मैं बिना डेवलपर के और इन चीज़ों को कर सकता हूँ। क्योंकि
आप अगर किसी प्रोफेशनल को भी हायर करेंगे ना, इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाएगी। एक बार बीच में मैं एक ERP बनवा रहा था, तो दुबई की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग जा रही थी। बीच में हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए, तो हमें स्टॉप करना पड़ा। तो उसमें तकरीबन 2 लाख के समथिंग हमारा इन्वेस्ट भी हो गया था, लेकिन वो अभी अनयूज्ड हो गया, मतलब वो वेस्ट चला गया। तो अभी एक बार इन तीनों ही AI मॉडल्स को समझ के फिर हम कैसे खुद किसी AI टूल को यूज़ करके, आजकल बहुत सारे टूल आ रहे हैं जिनसे ना आप सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से ही अपनी ऐप डेवलप कर सकते हो, एक अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो उस चीज़ों को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कुछ मैंने कंसल्टेशन भी देखी है ऑनलाइन। ऑफिस आ गए हैं, आके चेक करते हैं क्या चल रहा है ऑफिस में, दिखाता हूँ। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या रहता है। दोस्तों अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 और अब लंच करने जा रहे हैं घर पे। आज भी अभी क्या रहा हमारी मार्केटिंग टीम डिले कर रही है सारा काम। वो टाइमली कुछ चैलेंजेस, अनइन्फॉर्म छुट्टी कर ली, उस चक्कर में वर्कलोड का प्रेशर हो गया काफ़ी, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना। और दूसरा हमारा एक ऑटोमेशन के लिए ऑलरेडी एक है हमारा एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है। तो हम पहले ना गूगल शीट पे डाटा मैनेज कर रहे थे, अब वो डाटा को हम और थोड़ा बेटर वे में शीट्स को मॉडिफाई करवा रहे हैं गूगल स्क्रिप्ट यूज़ करके। तो उसमें कुछ SOPs डिफाइन, कुछ वर्क फ्लो बताने थे, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और बीच बीच में कस्टमर्स की कुछ इंक्वायरीज आती रही, किसी की कंप्लेंट्स आई हैं, तो वो चीज़ें चलती रही। तो अभी तक तो बस यही रहा। एक सुबह इंटरव्यू हुआ था, वो कैंडिडेट को अब तो देखते हैं ऑफ़र करेंगे या नहीं, अभी कुछ फाइनलाइज़ किया नहीं है। बाकी ओवरऑल कहीं तो ठीक ही है। फिलहाल थोड़ा हेक्टिक सा भी है, काफ़ी जगह से पेंडेंसीज दिख रही हैं। और एक चैलेंज हमारे साथ अभी चल रहा है GST को लेके। हमारे पास GST इनपुट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक भी है ऑलरेडी, हम बिलिंग कर रहे हैं। अगर किसी को फाइनेंस की नॉलेज है तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। अब उसके लिए कल बोला गया था कि एक बार स्टॉक का ऑडिट करो और प्रोजेक्शन लेके क्या डिमांड है, तो उस चीज़ को बैलेंस करना, नहीं तो हमें GST पेमेंट्स करनी पड़ेगी, वो हमारे इनपुट से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो बाकी मुश्किलों से लंच करने का टाइम मिला है, अब घर जा रहा हूँ लंच करके, और फिर दोबारा ऑफिस आते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहता है। जल्दी से लंच करते हैं और ऑफिस निकलते हैं दोबारा। देखते हैं कौन आता है। मैं बेशक कंपनी चला रहा हूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल पापा से डरता हूँ। अभी आपकी भाभी आई है, ये गुस्सा रहती है हमेशा, मैं लंच टाइम पे नहीं करता। अब क्या करें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है।
अभी खाएंगे ना। तो लंच कर लिया है। लंच तो क्या है, ये इवनिंग लंच हुआ है। अब जल्दी से काम करते हैं, थोड़ा वर्क प्रेशर है और फिर घर चलेंगे। तो गाइस अभी बज चुके हैं 7 और सारी टीम जा चुकी है। और मेरा डिस्कशन चल रहा था दीपक से हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। कुछ प्लानिंग वगैरह की है, वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी वर्कलोड है। तो ये कंपनी के ऑपरेशंस भी देखना, यूट्यूब को भी मैनेज करना और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास है ना 4 चैनल है। मैं LLB एक लॉ चैनल भी है, उस पर भी हमारा बड़ा कम कंटेंट जा रहा है। और एक हमारा सोलर वाला चैनल है, मेन जो चैनल है सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ मैं सोलर के अवेयरनेस के रिगार्डिंग चीज़ें बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में कि एक्चुअली में सोलर में है क्या क्या है। तो अब काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। काफ़ी बार टीम का इशू हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं हो पाते। काफ़ी बार मेरा भी इशू रहता है, मैं अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। तो अब आज का दिन भी मतलब दिन ऐसा चला जाता है जैसे पता ही नहीं लगा, पानी की तरह बह गया। तो बस अब मिलते हैं कल। कल हमारे लिए एक स्पेशल डे है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कल भी एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे। अभी बताते हैं आज की ब्रीफिंग कैसे रहता है। अभी देखते हैं कौन आता है। कन्नू आती है या मीशू आ रहा है। मीशू आया, मीशू। मीशू बड़ा अच्छा है मेरा। फाइनली आज का दिन हुआ ख़त्म। ऑफिस से घर पहुंच चुके हैं, 7 बज चुके हैं आज। और रोज़ काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है। काम हो नहीं सकता पूरा, कभी भी नहीं हो सकता। एक बिजनेस ओनर का तो कभी काम पूरा हो ही नहीं सकता। एक बार थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। मेरी मैडम कह रही है पूरा दिन से कितनी परेशान हो रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, फिर अब कल मिलते हैं। कल हमारा पूरा दिन बाहर रहने वाला है, क्योंकि कल एक इवेंट है, वहाँ जाना है हमें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। और कल क्या रहता है, कल बड़ा स्पेशल है, तो उसको ज़रूर मिस मत करना। कल का व्लॉग ज़रूर देखना और कमेंट करके मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ पूछो। आप जो भी चाहते हो, आप क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हो, या ऐसा कुछ जो मैं दिखाऊं इन व्लॉग्स में, या आप कुछ भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो बताओ, अपने एक्सप्रेस करो। बाकी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। बाय।